नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुंची आरती में। दोस्तों, मैं आज दोपहर को जो है वो चैतन्य भागवत पढ़ रहा था। श्री चैतन्य भागवत आप लोगों ने सुना ही होगा नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर जो आधारित ग्रंथ है, यानी कि उनके जीवन चरित कहा जाता है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो कि अब वैसे तीन ग्रंथ है एक्चुअली। एक चैतन्य भागवत है जो कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के लिखे हुए हैं। दूसरा जो है वो श्री कृष्णदास कविराज जी के लिखे हुए चैतन्य चरितामृत है। और तीसरा जो है वो चैतन्य मंगल है। चैतन्य मंगल की लेखक के बारे में लेखक का एक्चुअली मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, पर मूल रूप से जो है चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत, जो कि श्री वृंदावन दास जी के लिखे चैतन्य भागवत और श्री कृष्णदास कविराज जी के लिखे हुए चैतन्य चरितामृत, ये दोनों ग्रंथ ही जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसमें से अगर देखा जाए तो खास जो वैष्णव धर्म को मानते, यानी कि गौरांग संप्रदाय को मानते, तो वो जो है वो चैतन्य चरितामृत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। बाकी जैसे कि दूसरे जैसे वृंदावन और दूसरे जहाँ पर जो है चैतन्य गौरांग महाप्रभु के भावधारा को मानी जाती है, वहाँ पर श्री चैतन्य भागवत के महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ये एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था। ये ग्रंथ जो है श्री चैतन्य भागवत हिंदी में लिखा हुआ है। तो यही जो है मैं पढ़ रहा था एक्चुअली। तो मुझे लगा कि एक वीडियो क्यों ना श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही बना दी जाए। एक बात यहाँ पर उससे पहले मैं कह देता हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे ये सवाल करेंगे कि जो है आप क्या ये जो ऐसे ग्रंथ जो है वो आप क्या ऐसे ही पढ़ते हैं, या फिर जो है आप मतलब कुछ पूजा करके या फिर इस प्रकार से ये जो है करके आप पढ़ते। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं बस अपने कपड़े जो है इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ। उसके साथ साथ जो है बाकी मैं बस हाथ में लेकर ही ऐसे बैठ के पढ़ता हूँ, या फिर कभी कभी जो है जहाँ पर मतलब जहाँ पर बैठ के मैं काम करता हूँ, एक्चुअली मेरे सारे काम जो है कभी कभी बेड पर भी बैठकर जो है मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि उतना सब कुछ अगर सोचेंगे दोस्तों, पहली बात जो है शुद्धता का ध्यान का अर्थ होता है कि आपका मन शुद्ध होना, पहली बात। और देखना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो कि कोई अशुद्ध वस्तु वहाँ के आसपास हो। इन सारी चीज़ों का बस ध्यान रखना पड़ता है। अब हम जो है हर समय अगर पूजा के समय ही बैठकर पढ़ने जाएंगे, तो हमारे लिए शायद ये पढ़ना कभी भी संभव ही नहीं होगा। मेरे लिए तो नहीं होता। मैं यहाँ पर बहुत क्लियर करता हूँ ये बात कि हर समय जो है मैं गीता जो है पूजा करते समय ही पढ़ूंगा, रामायण जो है मैं पूजा करते समय ही पढ़ूंगा। क्योंकि ऐसे मुझे कुछ सवाल आए थे एक ग्रंथ के ऊपर जब मैंने दिखाया था वीडियो, तो ऐसा मैं कोई अलग से मेंटेन नहीं करता हूँ। मैं बस जो है जितना शुद्धता की ज़रूरत होती है उतना लेकर जो है हरे कृष्ण नाम जप कर मैं पढ़ लेता हूँ। मुझे जो है ऐसी किसी भी प्रकार की मतलब बस इस प्रकार की अविद्या विधियों को मानने में कोई मतलब बोल सकते दिलचस्पी नहीं है दोस्तों। क्योंकि ऐसा अगर करने जाए ना, मैंने पहले एक समय मेरे भी मन में इस प्रकार के कुछ विषय आते थे। तो मुझे एक्चुअली एक महाराज ने कहा था कि शुद्ध और अशुद्ध ये दोनों ही वस्तु जो है ना, तमगुण सत्वगुण रजगुण, ये तो सब कुछ तो भगवान के ही है। तो तुम अगर इतने सब कुछ सोचकर पढ़ने जाओगे, तो तुम्हारी असल जो पढ़ाई की जो विषय है, जो उसमें से जो ज्ञान प्राप्ति के विषय है, वही कहीं पर अधूरा रह जाएगा, ये छूत अछूत के मामले को सोचते सोचते। तो इस वजह से जो है मैं पढ़ने पर ध्यान देता हूँ। इसके अंतर्निहित ज्ञान, इसके अंतर्निहित भक्ति विषयक विषय पर मैं ध्यान ज़्यादा देता हूँ। उन सारी विषयों को लेकर मैं नहीं सोचता हूँ। ये विषय मेरा क्लियर करना ज़रूरी था, तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों की जिस प्रकार से मन होता है, मतलब सभी लोगों का एक प्रकार से होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर लोगों की जो है अपनी अपनी विषय होती है। कोई अगर केवल पूजा के समय पढ़ के ही इन सारी चीज़ों का ज्ञान जो है उन्हें सही तरीके से मिलता है, ये उनके विश्वास है, या फिर वही उनके साथ हो रहा है, तो कोई बात नहीं, वो उसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या है मुझे नहीं लगता। जिनको जिस प्रकार से जो है प्रभु के ग्रंथ पढ़कर आनंद मिले, वो सबसे बड़ी बात है। तो क्योंकि मैं पढ़ रहा था, देखिए कुछ बातें एक्चुअली ये सारी बातें थोड़ा बोलना आप लोगों से ज़रूरी था। ये वीडियो थोड़ा लंबा ही होगा, मैं पहले ही कह देता हूँ। चैतन्य भागवत मैं पढ़ रहा था जो कि दोपहर को, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि गौर पूर्णिमा दोल पूर्णिमा के ऊपर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है,
तो क्यों ना श्री चैतन्य की जन्म तिथि है तो उसके बारे में भी कुछ आलोचना की जाए। महाप्रभु श्री चैतन्य जो थे, महाप्रभु श्री चैतन्य ने अपने जीवन के जो मूल उद्देश्य है वो लोगों को जो है हरिनाम में, उनके एक किसी भी प्रकार की कष्ट हो, किसी भी प्रकार की दुर्दशा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन सारी चीज़ों को भूल कर जो है उन्होंने सबको हरिनाम में मतवारा किया था। अर्थात जो है कहते हैं ना कि सराबोर करना, तो उसी प्रकार से जो है महाप्रभु श्री चैतन्य ने सभी को सराबोर किया था। यहाँ पर भी आप देखिए जैसे कि महाप्रभु के ये देखिए आप, महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से पूरे नवद्वीप में जो है संकीर्तन होते थे। उस समय में महाप्रभु के समय में श्री नित्यानंद महाप्रभु रहते थे, उनके साथ जो है श्रीवास ठाकुर रहते थे, अद्वैत आचार्य रहते थे। ये सभी जो है महाप्रभु श्री चैतन्य के पार्षद थे। वैसे तो अद्वैत आचार्य जो थे वो बहुत पहले से जो है वैष्णवों के आचार्य थे, और उसके साथ साथ जो है जो श्रीवास ठाकुर थे वो भी वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए बहुत पहले से जो है, मतलब हिंसा का धर्म नहीं, सभी का एक धर्म हो, इस प्रकार का कार्य बहुत पहले से सभी को लेकर एकत्रित करके जो है वैष्णव धर्म की गठन करना, प्रेम धर्म की गठन करना, वो कार्य बहुत पहले से कर रहे थे नवद्वीप में श्री अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर। इसके साथ श्री महाप्रभु श्री चैतन्य के जो पिता थे, उनके आदरणीय पिताजी जो थे वो श्री जगन्नाथ मिश्र थे, और माता जो थे वो सची देवी थे। तो श्री जगन्नाथ मिश्र भी जो है वैष्णव धर्म को प्रेम धर्म के प्रचार करने में श्री अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर की सहायता किया करते थे। तो ये जो विषय, इन लोगों को एक्चुअली एक दिशा नहीं मिल रहा था। कहते हैं ना कि वैसे तो बहुत पहले से ही जो है तैयारी करनी होती है, पर दिशा या फिर जो है उस चीज़ का संपूर्णता तभी होता है जब कोई अवतार पुरुष को भगवान भेजते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनके उन भावनाओं को, इनके उन दिशा को पूर्ण किया, संपूर्ण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी चीज़ को बदलने की कोई कोशिश नहीं की है। वहाँ पर कुछ ब्राह्मण्य अत्याचार उस समय थे, जैसे कि मतलब ये जातिवादी, शुचिता अशुचिता, ये सारे विषय उस समय हुआ करता था। इन सारी चीज़ों को कुछ अलग से जो है इसके ऊपर अलग से कोई प्रतिवाद करना या फिर अलग से इन सारे विषयों को उखाड़ देना, इसके लिए आंदोलन करना, ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने सभी के लिए एक प्रेम धर्म का प्रचार इस प्रकार से किए कि सभी जो है उसमें सराबोर हो गए, उसमें जुटते गए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर बांग्ला शब्द इस्तेमाल करूँगा दोस्तों, जे भजे कृष्ण से है वैष्णव, अर्थात जो है जो कृष्ण को भजेगा वही वैष्णव होगा। इस प्रकार से उन्होंने एक सहज धर्म का प्रचार किया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र जो है हमारे जिह्वा से लेकर, हमारे वायुमंडल से लेकर, हमारे ये जो शब्द है ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंच रहे, हमारे सारे जो वो वातावरण है, हमारे जो देह है, वो सब कुछ शुद्ध हो रहा है। हरि नाम में जो है वो मन हमारा जो है संपूर्ण समर्पित हो रहा है। इस प्रकार से जो है तुम इस हरि कीर्तन में जो है एकजुट हो जाओ। हरि तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारी सारी समस्या, सारे दुर्दशा वो हर लेंगे। महाप्रभु श्री चैतन्य इस कार्य को जो है सभी को एकत्रित करने का ये जो काम है कि भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से जो है कि भगवान के पद सभी के लिए है, ये माध्यम उन्होंने चुना। उन्होंने किसी को अलग से ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारा ये धर्म गलत है, तुम्हारा ये विषय गलत है, तुम्हारी ये पद्धति गलत है। जबकि उस समय जो है, उस समय नवद्वीप में इस प्रकार की ऐसी कई चीज़ें जो है बहुत ही गलत तरीके से हो रहा था। यहाँ तक कि जो शाक्त संप्रदाय के थे वो भी कुछ गलत प्रकार के जो है नियमों को वो समाज में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये मत सोच लीजिएगा कि ये शाक्त धर्म की ये विषय जो है वो कुछ गलत होता है, तो ऐसा नहीं है। ये शाक्त धर्म को मानने वाले कुछ जो वो लोग थे वो कुछ गलत तरीके से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन सारे विषयों को करने की कोशिश कर रहे थे। महाप्रभु श्री चैतन्य ने उन्हें
अलग से कोई बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने ये सभी को कहा कि आप जो है सभी लोग आओ और श्री हरि के वंदन करो। श्री हरि के नाम सभी बोल सकते हैं। तुम अस्पृश्य हो, तुम मतलब उनके जो मतलब उनके साथ जो संकीर्तन करते थे उसमें कई सारे जो थे वो यवन यानी कि मुसलमान से वैष्णव धर्म को अपनाए हुए लोग भी थे। भांगी उसमें जो थे मतलब जो कि गटर वगैरह वो सफाई करते थे उस समय में, उस जाति के लोग भी थे। जो लोग बाज़ार में सब्ज़ी वगैरह बेचते थे वो भी थे। उसके साथ साथ उच्च कुल के ब्राह्मण भी थे, बनिया समुदाय के, मतलब सभी के लिए प्रेम का जो धर्म है, महाप्रभु का जो ये धर्म था नवद्वीप में, वो प्रेम धर्म था। और उन्होंने सभी को आह्वान किया कि सभी हरि सभी के हैं, सभी एक बार कृष्ण बोलो और जो है इस संकीर्तन का हिस्सा हो जाओ। सब कुछ सुध बुध भूल कर जो है हरि नाम में मतवारा हो जाओ। इसलिए कहते हैं उनके यवनिकार हर बार जो है ये कह रहे हैं, श्री कृष्णदास कविराज जी भी कह रहे हैं, श्री वृंदावन ठाकुर भी, कि एक मन लेकर श्री कृष्ण श्री चैतन्य श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण चैतन्य कहा जाता है एक्चुअली, भक्त जो है उन्हें भावना से यही कहते थे। तो श्री कृष्ण चैतन्य के साथ अगर जुड़ना है तो एक मन लेकर आना पड़ेगा। दो मन लेकर जो है इस संकीर्तन में जुड़ा नहीं जा सकता है। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने सब कुछ जो है, तुम किस जाति से हो, किस धर्म से हो, ये मायने नहीं रखता है। तुम हरि में सब कुछ समर्पित करके जो है तुम जुट जाओ। देखना हरि तुम्हारे हर कष्ट, हर चीज़ को भुलाकर वो तुम्हें अपना बना लेंगे, अपना सेवक बना लेंगे। और हमारा ये जीवन हरि के सेवक बनकर ही जो है सार्थक हो सकता है, हरि के प्रेम को पाकर ही जो है सार्थक हो सकता है। जैसे कि मीराबाई की भी यही जो भावना थी। मीराबाई ने भी जिस प्रकार से जो है श्री कृष्ण की भक्ति, उनके विषयों को जो है मतलब उनके जो भजन आदि अगर आप देखेंगे, आप जानते ही होंगे शायद आप में से कई लोग, तो उसमें भी यही प्रेम और भक्ति झलकता है कि सुध बुध सब भुलाकर जो है श्री हरि के में जो है वो मगन हो जाओ, श्री हरि में सब कुछ समर्पित कर दो। सभी लोग मिलकर जो है नवद्वीप के पूरे नगर भ्रमण करते थे, नगर संकीर्तन करते थे। तो इसलिए जो है इसे, क्योंकि पूरे नगर को भ्रमण किया जाता था, मतलब पूरे नगर में भ्रमण करके महानाम मंत्र जपा जाता था। और इतने अच्छे तरीके की वर्णना है दोस्तों। मैं कभी मुझे मौका मिला तो एक्चुअली ये सारे कार्य करने के लिए ना थोड़ा समय लेकर बैठना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। उसके बीच बीच में थोड़ा बहुत दूसरे आलोचना भी आ जाते हैं। तो बहुत ही उत्साह विषयक है ये सारी चीज़ें। मतलब जो लोग इन विषयों में उत्साह रखते हैं, सच में शायद कहाँ से वो पढ़ते पढ़ते या फिर उस विषय में आलोचना करते करते आपका घंटा एक दो बीत जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलता एक्चुअली। तो महाप्रभु जो है पूरे नगर में कीर्तन करते थे, तो इसलिए उसे नगर संकीर्तन कहा जाता है, क्योंकि पूरे नगर में जो है वो कीर्तन किया जाता था। और नगर में कीर्तन किस प्रकार होता था दोस्तों, सभी लोग जो है चंदन चर्चित होकर गले में जो है पुष्पमाला धारण करते थे। और पुष्प जो है मतलब पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं वो सारे पथों में बिखरते बिखरते हरि नाम के साथ सुगंध धूप लेकर, मशाल लेकर, रात्रिकालीन जो संकीर्तन होती थी उसमें जो है मशाल लेकर पूरे नगर भ्रमण किए जाते थे। और यही जो है इसे नगर संकीर्तन कहते थे। हरि नाम में पूरा नवद्वीप, बल्कि कहा जा सकता है पूरा नदिया जो है उस समय मगन हो गया था महाप्रभु के साथ। जो कोई भी वर्णना इस प्रकार है कि बालक से 5 वर्ष की बालक से लेकर जो गर्भवती महिलाएं जिन्हें चलने में भी असुविधाएं होती थी उस समय, वो भी प्रभु के संकीर्तन में जुटने लगे। वो भी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु के साथ साथ चलने लगे। तो इस प्रकार से सारे जो है बाधा, सारे जो है निषेध तोड़ कर सभी लोग जो है वो हरि प्रेम में मतवारा होकर श्री महाप्रभु के साथ श्री हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गाते हुए जो है वो पूरे नगर को भ्रमण करते थे। और ये हरि नाम के जो कीर्तन है, ये शुरू एक्चुअली होता था, मतलब संध्याकालीन जो आरती है वो श्रीवास अंगन। आज भी जो है जो लोग नवद्वीप में भ्रमण करने जाते हैं उनको शायद पता होगा, जिन लोगों ने एक्चुअली भ्रमण किया है, कि श्रीवास अंगन जो है वहाँ पर आज भी जो है आरती के बाद महाप्रभु के
उस समय के याद में आज भी जो है संकीर्तन का अनुष्ठान किया जाता है। और महाप्रभु के जन्म तिथि के दिन जो है संपूर्ण दिन जो है अष्टप्रहर कहा जाता है। अष्टप्रहर नाम संकीर्तन का वहाँ पर आयोजन होता है। तो प्रभु जो है मतलब महाप्रभु श्री चैतन्य जो है इस प्रकार से संकीर्तन करते करते ही जो है वो पूरी धाम में भी जिस प्रकार से जाकर जो है उन्होंने वैष्णव धर्म की इस प्रकार से जो प्रेम भक्ति का जो धर्म है उन्होंने प्रचार किए। श्रीधाम वृंदावन में जाकर भी उन्होंने इस भक्ति धर्म का प्रचार किए। तो ये जो नगर संकीर्तन, ये जो प्रेम भाव की सभी को बुलाना, श्री चैतन्य महाप्रभु के धर्म के वही मूल विषय थे। उनके प्रचारित जो गौर वैष्णव धर्म है उनका मूल विषय यही है कि तुम अस्पृश्य हो, तुम क्या हो ये कोई मायने नहीं रखता। क्या तुमने कृष्ण एक बार मुंह से बोले, क्या तुमने एक बार जो है प्रेम पूर्वक हरि को स्मरण किए, क्या तुमने मन से अपना मन जो है केवल मात्र हरि में समर्पित करके तुम्हारे जो भी दोष जो भी सारे विषय है उसे छोड़कर तुम आने को तैयार हो, तो जो है हरि तुम्हारे दायित्व लेंगे, हरि जो है तुम्हें अपना बनाएंगे और तुम वैष्णव नाम से भूषित हो जाओगे। तो महाप्रभु श्री चैतन्य की यही मूल विषय थे। उनके प्रेम भक्ति आंदोलन की अगर बात करें तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं था, किसी भी प्रकार के अलग से कोई आंदोलन नहीं था कि ये गलत है वो सही है। उन्होंने बस सभी को जो है एक महानाम मंत्र दिए और सभी को कहा कि सभी लोग हरि भक्ति में इस प्रकार से जुड़ जाओ। उनके पार्षद से लेकर पूरे बंग मतलब उस समय गौर कहा जाता था बंगाल को, पूरे बांग्ला में जो है पूरे मतलब बंग प्रदेश में जो है इस हरि नाम के धुन बहुत जो है मतलब कहा जाता है कि पूरे वायुमंडल को आंदोलित करता था एक प्रकार से। तो महाप्रभु के यही जो मूल विषय थे दोस्तों भक्ति आंदोलन के, भक्ति प्रचार के, भक्ति धर्म भक्ति प्रेम वैष्णव धर्म प्रचार के, कि वो सभी को लेकर आए पर कभी किसी से विवाद नहीं किए, कभी किसी का जो है उन्होंने दोष नहीं देखे, उन्होंने सभी को अपनाया, सभी को अपनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर भांगी से लेकर उच्च कुल के ब्राह्मण तक जो है वो सभी हरि के सामने तुम्हारा परिचय, तुम उनके सेवक हो, तुम उनके भक्त हो, यही परिचय उन्होंने सभी को प्रदान किए। तो यही जो था दोस्तों मुझे लगा कि आप लोगों से एक बार आलोचना करते हैं इस विषय में, जो कि एक्चुअली मैं पढ़ रहा था। तो मुझे बहुत जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि सारी चीज़ आप लोगों के साथ एक बार आलोचना करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर हर चीज़ संभव नहीं होता था। पर जैसे कि मैं दोपहर को पढ़ रहा था, ये विषय संकीर्तन वाला पार्ट ही एक्चुअली पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार जो है इस धर्म के बारे में, इस वैष्णव प्रेम धर्म के बारे में एक बार आप लोगों को क्यों ना बताई जाए। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और उसके साथ साथ जो है कमेंट में जय गौर या जय जनार्दन हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।